हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन। इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें ये बताया गया है कि इनके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। उसके बेस पे हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? और हमें पता है के की जब रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। क्यों जीरो होते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर से बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल हैं तो उसका डिटर्मिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, आपका जीरो ही होगा। कंफर्म है? क्यों होता है ये देखते हैं। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो या तो उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं या तो डायरेक्ट हम उसको सी धाराचार के सूत्र में ए बी सी की वैल्यू पुट करके रख देते हैं। ठीक है, तो सी धाराचार सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब हम देखते हैं कैसे। देखिए यही है डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसी को जीरो करने पे क्यों रूट्स इक्वल हो जाते हैं ये हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं इस पे बात करता हूं। इसमें अगर आप ए बी सी की वैल्यू रखेंगे तो इसमें डायरेक्ट आपके रूट्स निकल आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहां से x1 और x2 निकलता है। x1 कब निकलता है, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। प्लस हमने ले लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac और एक बार हमने ले लिया माइनस को, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस ले लेंगे। देखिए माइनस ले लिया हमने। अब यहां आपको दिख रहा होगा मैंने क्या कहा है, डिटर्मिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। और जीरो करने पे क्या होता है देखते हैं। इसको हमने जीरो कर दिया, जब जीरो कर दिया तो क्या बचा, बी अपॉन में 2a। तो यहां से क्या निकल के आया, माइनस बी अपॉन में 2a। तो इस वाले केस में भी x2 में भी देखेंगे सेकेंड वाले रूट में, इसको मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो बचा क्या, माइनस बी अपॉन में 2a। देखिए रूट्स इक्वल हो गए कि नहीं, माइनस बी अपॉन में 2a माइनस बी अपॉन में 2a। क्यों रूट्स इक्वल हो गया, क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट को क्या कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। क्लियर है? इसीलिए जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर इक्वल हैं तो उसका कंफर्म है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है? अब हम इसके बेस पे के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि किस के मान पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो जाएंगे या डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए इसके लिए क्या चाहिए होगा, ए बी सी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो किया हमने। यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता है तो कोफिशिएंट क्या कहलाता है, 1। बी की वैल्यू -4k और सी की वैल्यू के निकल के आया। क्लियर है? अब यहां से हम पता है इफ रूट्स आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। बी की वैल्यू -4k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए के मान 1 और सी का मान k टू जीरो। तो यहाँ से देखिए 4, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 16k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 4k कॉमन, तो यहाँ से बचा क्या, 4k माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। अब हमें पता है क्या, एक बार ये इक्वेशन एक बार ये इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, बराबर करके जीरो पुट करते हैं और फिर इसको भी बराबर जीरो करेंगे, इसको भी बराबर जीरो करेंगे और वहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले वाले में अगर मैं 4k इक्वल टू जीरो करूँगा तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जीरो। दूसरे वाले केस में 4k माइनस 1 इक्वल टू जीरो करूँगा तो k की वैल्यू 1 अपॉन में 4। क्लियर है? इधर लिख देता हूं मैं। दूसरा वाला जब हम करेंगे 4k माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1/4। एक k इक्वल टू 1/4 निकल के आई है और k की वैल्यू दूसरी क्या निकल के आई है, k की वैल्यू जीरो। एक जीरो निकल के आई, एक 1/4 निकल के आएगा। क्लियर? तो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए k का मान जीरो और k का मान 1/4 पे रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह हम इससे सेकेंड वाला देख लेते हैं।
इसमें हम देखेंगे, पहले ओपन करेंगे इसको, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट में 5 के एक्स प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। देखिए हमें यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हमें पता है क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम कंपेयर कराएंगे तो ए का मान क्या निकल के आया, के, बी का मान साइन के साथ 2 अंडर रूट में 5 के और सी का मान 10। तो हमें पता है हम क्या करना, इफ रूट्स आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी 0। और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, -2 अंडर रूट में 5k, इसका होल स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए का मान k और c का मान भी 10 प्लस टू 0। तो यहाँ से आ गया देखिए 2 2 जा 4 इंटू 5 20 के स्क्वायर माइनस का 40k। अब यहाँ से देखिए 20k कॉमन है, तो यहाँ से बचा क्या, k माइनस का 2। अब हमें पता है एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 करके k की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, फाइंड आउट करते हैं। तो पहला वाला क्या है, 20k इक्वल टू 0, यहाँ से k की मान क्या निकल के आया, k का मान k इक्वल टू 0। सेकेंड वाले केस में देखेंगे k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k का मान 2। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर इक्वल रूट्स बनाना है, इनके रूट्स को अगर इक्वल बनाना है तो हमें k का मान 0 या 2 रखना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।